अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को बना रहे होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको कि इसके आगे और क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, ये करता क्या है, होता क्यों है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Database management system is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner। वो कहते हैं कि जी डेटाबेस ऐसा कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो हम डेटाबेस को क्रिएट करने, मेंटेन करने और उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। कन्वीनियंट हो, हमारे लिए आसान हो, एफिशिएंट हो, ज़्यादा मुनासिब हो, ज़्यादा अच्छा हो, ऐसे तरीके से हम डेटाबेस इसमें बना सकते हैं। डेटाबेस DBMS इज़ ए इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेटली ये हमारे पास रिलेशनशिप्स बन रहे थे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमारा डेटाबेस ज़्यादा अच्छा है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से। DBMS यूज़ डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। DBMS हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजर के हम ओवरऑल स्ट्रक्चर डेटाबेस को देख सकें। DBMS इज़ नॉर्मली यूज बाय लार्ज और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। DBMS को लार्ज और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे इसके मकासद हो सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर दी फॉलो कि इसमें शेयरबिलिटी। आपको याद होगा कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में शेयर करना चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती थी। मुश्किल होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा कर सकें इसमें। तो हम क्या करते हैं कि इजीली शेयर डिफरेंट मीडियम के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल ज़्यादा सारे लोगों को इंटरनेट के ज़रिए से भी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, डेटाबेस को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। एबिलिटी टू शेयर डाटा इन अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था कि इजीली चीज़ों को शेयर किया जा सके। शेयरबिलिटी मीन दैट डाटा इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, कि डिफरेंट लोगों को डाटा एट द सेम टाइम पहुंचाने के लिए हमने ये किया था। डाटा स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस, की एक ही जगह पे सर्वर पे पड़ा होगा डाटा और सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे होंगे, यानी कि एक ही इंटरनेट पे पड़ी होती हैं चीज़ें और आप अपने अपने घरों में बैठे सारे उसको देख रहे होते हैं। डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोग डिफरेंट लोकेशन पे बैठे इस डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे। इट रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी, और ये रिड्यूस कर रहा होता है, स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा होता है और इसमें एक कंसिस्टेंट तरीके से मतलब ये आ जा रही होती हैं चीज़ें। अवेलेबिलिटी इसमें क्या हो सकती है, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS ईजीली, कि यूज़र इसे एक्सेस कर सकेगा और डाटाबेस को इजीली एक्सेस इसमें कर सकता है। शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब जब चीज़ें होंगी, चाहिए होंगी, तो सिंपल एक क्यूरी लगा के उसमें से चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। इवोल्वेबिलिटी क्या होती है कि मीन DBMS शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डाटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट एंड चेंज इन द टेक्नोलॉजी। के फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ आ गई है मार्केट में, तो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। नई इवॉल्वेबिलिटी के मतलब एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आ गई है तो हम ज़ाहिर सी बात है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ और नई यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल एक बंदा सिर्फ क्या कर रहा था, टेक्स्ट को लिख रहा था और हमने कहा कि स्लाइड्स भी बनानी चाहिए, तो हमने एक नया सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवा दिया। तो इसी तरह से होता है। द चेंज इस डेटाबेस में भी अक्कर इन 2 वेज है कि कोई 2 तरीक़ों से हो सकता है। नया चेंज इट में अक्कर बाय कंटेंट और बाय द स्ट्रक्चर, के मतलब कंटेंट अगर हमने चेंज करना है तब भी हो सकता है और स्ट्रक्चर अगर हमने अकेला चेंज करना है तो तब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस में भी चेंज इफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडेड, कि हम स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को नया काम करना चाहती है तो उसको अपना एक नया स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। इंटेग्रिटी मीन होता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, एक्यूरेट डाटा, के रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, आसानी से समझ आने वाला हो। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है कि इंश्योर दैट डाटा एंटर्ड इन डाटाबेस इज एक्यूरेट इनकंसिस्टेंट, के मतलब हम कोई उलट पुलट या गलत किस्म का डाटा उसमें एंटर ना कर रहे हों, एग्जैक्टली वही डाटा जो हमें चाहिए हो हम वही उसमें ऐड कर रहे हों। डाटा डिक्शनरी क्या होती है, डाटा डिक्शनरी होती है फाइल्स का एक सेट होता है जिसमें डाटा की डेफिनेशन और डाटा के डिस्क्रिप्शन के लिहाज से उनको स्टोर किया जाता है। आपने कभी फ़ोन जहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट सेव हो रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कभी उसको खोल के देखना जहाँ पे आप अपने फादर का या वटेवर सारे कॉन्टेक्ट सेव कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आप देखना तो ABCDEEFGHIJKLMNO के लिहाज से, अल्फ़ाबेट के लिहाज से वो सेव होते जाते हैं।
फॉर एग्जांपल आपने 100 आपके कॉन्टैक्ट थे और आपने 101वां कॉन्टैक्ट जब उसमें सेव किया तो वो अगर ए से होगा तो ए में जाकर सेव हो जाएगा, बी में होगा तो बी के लिहाज से सेव हो जाएगा, सी में होगा तो सी के लिहाज से सेव हो जाएगा। यानी वो आपकी डेफिनेशन, आपकी डाटा की डेफिनेशन के डाटा किस तरह का है और आपकी डाटा के टाइप के लिहाज से जाकर वो सेव हो जाता है। बेसिकली डाटा डिक्शनरी एक डाटा का ज़ख़ीरा कह सकते हैं आप इसको। Data dictionary is a file that is used to store data definition and description of that structure of the data is used in the database। कि इसमें definition description के लिहाज से डाटा सेव होता है। इसमें आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज एंटर, कि इसमें डाटा को मॉनिटर किया जा सकता है कि कौन सा डाटा इसमें एंटर करना है। इंश्योर दैट डाटा इज अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल, कि डाटा एंटर किया जाता है डाटा डेफिनेशन रूल्स के लिहाज से। द रूल्स इंडिकेट, इसमें फील्ड नेम हो सकता है, फील्ड साइज़ हो सकता है और डाटा की टाइप्स हो सकती हैं। डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो यूज टू डाटा एक्सेस ऑथराइजेशन फॉर डाटा यूजेस। डाटा डिक्शनरी इज़ आल्सो कॉल्ड रेपोजिटरी, कि डाटा डिक्शनरी को हम रेपोजिटरी यानी कि ज़ख़ीरा भी कह सकते हैं। यूटिलिटीज़ क्या होती है? DBMS यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर यूज टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा रिकॉर्ड एंड फाइल। के डाटा यूटिलिटीज़ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डाटा को देख रहे होते हैं कि डाटा में प्रोसेसिंग यानी कि ऑपरेशन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, रिकॉर्ड कैसे बन रहे हैं और फाइल्स किस तरह से बन रही हैं। सम यूटिलिटीज़ आर यूज टू बैकअप और रिकवरी के प्रोसीजर भी इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। क्यूरी लैंग्वेज कौन सी होती है? क्यूरी लैंग्वेज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस से। क्यूरी लैंग्वेज होती है कि हमने डाटा पे ऑपरेशंस कौन कौन से वाले परफॉर्म करने हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी इज SQL के जो मोस्ट कॉमन क्यूरी है आपकी वो SQL है। इट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। द स्टेटमेंट ऑफ SQL आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंस के SQL को हम सिंपल इंग्लिश लाइक के सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट SQL क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं। सिलेक्ट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, क्रिएट आ रहा है, मॉडिफाई आ रहा है, अपडेट आ रहा है और इंसर्ट आ रहा है। SQL कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर कर सकते हैं हम, इसमें एंटर कर सकते हैं डाटा, रिट्राइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह के ऑपरेशंस भी डाटा पे परफॉर्म हो सकते हैं हम क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए से वो सारे के सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम क्यूरी लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एक्सेस। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? रिपोर्ट जनरेटर प्रोग्राम इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। की रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है। रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस एंड डिस्प्ले इट ऑन द डिफरेंट फॉर्मेट। ये रिट्राइव करने के डाटाबेस से और डिफरेंट फॉर्मेट पे काम करने के काम आता है। द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट्स जनरेटर टू फॉर्मेट। रिपोर्ट जनरेटर हम यूज़ करते हैं ताकि पेज नंबर को फॉर्मेट कर सके, डेट लगा सके, कॉलम टाइटल और हेडिंग वगैरह लिख सके। यूज़र कैन प्रोड्यूस यूजफुल अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट जनरेटर। के हमने पूरी रिपोर्ट्स अगर बनानी है, फॉर एग्जांपल आप डाटा के अगेंस्ट हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है कि इस बंदे का ये रोल नंबर है, क्लास है, नाम है, सब्जेक्ट है, सारा कुछ हम रिपोर्ट जनरेटर के ज़रिए से डेट वाइज कर सकेंगे। रिपोर्ट जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, के हम रिपोर्ट जनरेटर को रिपोर्ट राइटर भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे है एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। के एक्सेस सिक्योरिटी कहते हैं कि हमारी डाटा से प्रोटेक्शन। अनऑथराइज एक्सेस के मतलब जो अनऑथराइज यूज़र हैं वो इसको यूज़ ना कर सकें। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के हमारे काम आता है। सिक्योरिटी इज मेंटेन बाय अलाउिंग एक्सेस टू डाटाबेस थ्रू द यूज़र पासवर्ड। के लोगों को यूज़र अपने पासवर्ड दे दिए जाते हैं ताकि वो अपने अपने पासवर्ड के थ्रू डाटा को सिक्योर कर सकें। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपका फ़ोन जो है वो आप ही यूज़ करो, कोई दूसरा यूज़ ना करो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप इस पर पासवर्ड वगैरह लगा देते हो। बैकअप एंड रिकवरी के फॉर एग्जांपल आपका कोई डाटा वगैरह डिलीट हो गया, कोई फाइल डिलीट हो गया तो आप उसको बैकअप या रिकवर भी कर सकते हो। बैकअप फैसिलिटी इज यूज टू स्टोर एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। द डाटा बी रिकवर फ्रॉम बैकअप फाइल। ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज, कि कोई फाइल आपकी लॉस्ट या डैमेज हो जाती है तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हो। डाटा इंडिपेंडेंस की बात हमने पहले भी की थी कि मशीन इंडिपेंडेंस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा चेंज करना है तो आपको सॉफ्टवेयर चेंज करने के, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे बैठे हुए अपने डाटाबेस पे काम कर सकते हो। रिडंडेंसी, वही डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की बात कर लेंगे। कंसिस्टेंसी, कॉन्स्ट्रेंट्स के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ डाटा पे अप्लाई होंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो फ्लोटिंग है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। रूल्स अप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा डाटा कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप आ जाएंगे
कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूज़र टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे काम किया जा सके। इट एनेबल द यूज़र टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज, कि ये यूज़र को अलाउ करता है कि लॉजिकली डाटा को डिफरेंट तरीक़ों से व्यू किया जा सकते। डाटा सिक्योरिटी फ़ीचर्स कौन से होते हैं? डाटा सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, के डाटा सिक्योरिटी के हम लोगों से अनऑथराइज एक्सेस से, कि फॉर एग्जांपल आपकी चीज़ें हैं, आपको अलाउ नहीं है कि आप दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। आप अपनी चीज़ों के लिए ऑथराइज यूज़र हैं, आपको परमिशन है अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने की, कोई दूसरा आके आपकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोडक्शन ऑफ मेंटेन डाटा सिक्योरिटी, के डाटा की सिक्योरिटी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही देख रहा होता है। सिक्योरिटी इज़ मेंटेन बाय अलाउइंग एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू द यूज़र ऑफ पासवर्ड, कि हम डिफरेंट तरह के पासवर्ड लगा देते हैं ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। एवरी यूज़र ऑफ डेटाबेस शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज डाटा, कि सारे यूज़र जो होते हैं वो एबल नहीं होते कि इन डाटा को एक्सेस कर सकें। बैकअप एंड रिकवरी की बार बार वही रिपीट होकर वही बातें आ रही है। बैकअप एंड रिकवरी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। एडवांस कैपेबिलिटीज़ डेटाबेस प्रोवाइड एक्सेस कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, कि हम इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। यूज़र इंटरनेट फॉर दी एडवांस कैपेबिलिटीज़, हम इस सिलसिले में इंटरनेट भी यूज़ करके देख लेंगे। डिसएडवांटेजेस, हर चीज़